Hello everyone, myself Pooja. I am going to discuss on current affairs. जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूबल होने वाला है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहे, जिनको लगता है कि हम तो नहीं कर रहे हैं, तो नॉलेज के लिए वो देख सकते हैं। अगर फिर भी वो अनइंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को वो अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि पूरा देखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अगर लेकिन हाँ, शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। इसी के साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। नेम द पोर्टल डेवलप्ड ऑन नेशनल पंचायती राज डे 2020। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर के साथ। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, न्यूज़ में भी आया था कि इस बार पंचायती राज के दिन प्रधानमंत्री सभी पंचायती राज के हेड के साथ मीटिंग किए थे बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उन्होंने इस पोर्टल के बारे में बताया भी और इस आग्रह भी की कि सभी पंचायती राज के हेड इस चीज़ को अपने पंचायती राज के इस डिटेल को इस ऐप्स में डालें, ताकि गवर्नमेंट जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार उनकी मदद कर पाए। ठीक है, पंचायती राज इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इस चीज़ के बारे में चर्चा था बी अम्बेडकर और भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने की है, कि महत्व के बारे में लोगों ने इसके बारे में बातें की। हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, हु इज़ द प्रेजेंट बॉक्सिंग फेडरेशन चीफ? अजय सिंह। अब रिसेंटली दोस्तों एक न्यूज़ आया था जिसमें दिखो सिंह बॉक्सर एक हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से अजय सिंह ने मेनली उनको कैंसर का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने अजय सिंह ने उनके लिए हेलीकॉप्टर मेंटेन करवा करके उनका ट्रीटमेंट करवाया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ज़रूरी भी है कि हमें अपने लोगों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बॉक्सिंग फेडरेशन चीफ के कौन है? तो कौन है? अजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, नेम द पास विच कनेक्ट्स कुल्लू वैली विथ स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऐसा कौन सा पास है जो कुल्लू वैली और स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है? तो है रोहतांग पास। कौन सा पास? रोहतांग पास। कल्ला लागर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु। किस स्टेट में? तमिलनाडु में। कोविड फार्मा ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। वेयर डज NTPC लॉन्च हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट? लेह एंड न्यू दिल्ली। NTPC कहाँ लॉन्च हुआ था? तो लेह और न्यू दिल्ली में। Recently, NASA has launched a satellite to give volcano and earthquake warning. नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि वोल्केनो और अर्थक्वेक का सटीक वार्निंग दे पाएगा। उस सैटेलाइट का नाम है CIRES, CIRES। हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। अब रिसेंटली आपको न्यूज़ में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप लोगों ने सुना था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ट्रायल शुरू कर दिया था। इसी बीच हमारे हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि प्लाज्मा थेरेपी अनप्रूव्ड है, तो हम इसके बारे में बहुत कन्फर्मिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हेल्थ मिनिस्टर का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैसे भी हेल्थ मिनिस्टर कोविड-19 में बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रह रहे हैं, तो ये हमारे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हर्षवर्धन। हु हैज़ प्रोवाइडेड 1.5 बिलियन लोन टू इंडिया फॉर कोविड-19? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने
1.5 मिलियन लोन जो है भारत को दिए हैं फॉर कोविड-19 के लिए। तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम। जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम और इसके पर्पस क्या है ये भी पूछ सकते हैं। तो वो स्कीम किसी और ने नहीं, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किए हैं। किसने किए हैं? आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश जैसे कि न्यूज़ में है, तो आंध्र प्रदेश से उनके CM का, चीफ मिनिस्टर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है? तो बेनिफिट 14 लाख कॉलेज स्टूडेंट, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स के जो फीस जमा किए गए थे उन्हें लौटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है लोगों को, बच्चों के लिए। रिसेंटली, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक परचेज या एक्वायर स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि जिस बैंक ने एक्वायर किया है वो तो पहले से उनका 1% स्टेक उसमें था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कोविड-19 के बीच में भी और बहुत सारे उस बैंक के शेयर को परचेज़ करा है। तो वो बैंक कौन है? एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक है तो उसका हेड क्वार्टर भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एक्सिस बैंक अगर न्यूज़ में आए तो उसका हेड क्वार्टर पूछ सकता है, या फिर उनके CEO कौन है वो पूछ सकता है। तो ये तो समझ के कि किसने हम बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर को एक्वायर किया है, तो वो है एक्सिस बैंक। कितना तक किया है? तो 30% लगभग किया है। ठीक है, पहले एक था और 29 पॉइंट समथिंग और किए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है एक्सिस बैंक का? मुंबई और महाराष्ट्र। कहाँ है? मुंबई और महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अब एक्सिस बैंक का टैगलाइन भी हम लोग याद रख लेते हैं, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। देखिए दोस्तों, इस एक क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए। अगर आप वीडियो सिंपल स्क्रीनशॉट खींच के भी रख लेंगे तो ये सब चीज़ छूट जाएगा। तो हम लोग के लिए क्या हो गया? अमिताभ चौधरी। व्हाट इज़ बाउंस बैक लोन स्कीम? बाउंस हालांकि ये चीज़ की बाउंस बैक लोन स्कीम जो है ये तो इंडिया का नहीं, इंडिया में तो नहीं हुआ है, ये दूसरे कंट्री UK का है। इस स्कीम में क्या, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बैंक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बाउंस बैक लोन स्कीम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा सकता है, लेकिन मेन जो इससे डिटेल आएगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स लोन टू स्मॉल इंटरप्राइजेस। पहली बात कि ये मतलब ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कैसे लोगों के लिए ये लोन बना है, ये स्कीम आया है। तो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए कितना अमाउंट? तो 200 और 50,000 पाउंड्स का है। इंटरेस्ट फ्री लोन है 12 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि स्मॉल इंटरप्राइजेस को भी क्या है, जब वो बिजनेस करने वाले दुकान संबंधित, तो वो कहाँ से अर्निंग करेंगे और कहाँ से लोन चुकाएंगे। तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल इंटरप्राइजेस को इतना लोन दिया है, और उस लोन का 12 मंथ तक कोई टैक्स नहीं लेगी सरकार, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया। हु इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड पंचायती राज। तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये देखिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा हर एक के लिए, कहीं किसी में भी ये पूछ सकता है ये वाला, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पंचायती राज की यूनियन कौन है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट ऑफ OECD। कौन है? मनीषा सिंह। इंडियन अमेरिकन जो मतलब कहते हैं ना कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप बनाने के लिए जो OECD में अपॉइंट किए गए हैं, अपॉइंटमेंट की गई हैं, वो है मनीषा सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, हु इंडियन रनर बैंड फॉर 4 years। रिसेंटली जो है ये जो मनीषा सिंह है, ये मेनली इन्होंने हमारे हु इंडियन रनर बैंड फॉर 4 years, ये जुमा खातून।
जुमा खातून जो हैं वो बहुत ही अच्छी रनर हैं, लेकिन रिसेंटली उनका एक डोपिंग टेस्ट हुआ था, जिसमें डोपिंग टेस्ट तो आप लोग समझते ही होंगे, जिसमें कुछ लिस्ट बनाए जाते हैं इसका कि क्या क्या हमारे रनर या एथलीट्स को नहीं लेना है। तो इनका भी हुआ था 4 साल पहले ही वो चीज़ हो चुका था टेस्टिंग, उसने एक रनिंग में वो देखा गया है कि जुमा खातून के अंदर एक स्टेरॉइड पाया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मात्रा स्टेरॉइड की पाई गई है, जिसकी वजह से उनको डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया और उनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड आधार एंड इट्स वर्क। आधार और उसके वर्क से रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी करती है, तो UIDAI। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा अरे ये तो सब पता ही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है पता हो, लेकिन ये रिसेंटली न्यूज़ में आया तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो नए नए कंप्यूटर होंगे जिनको शायद नहीं भी जानकारी हो, तो ये इनके तो वो भी इस चीज़ को जान लेंगे। तो क्या है UIDAI, तो इसका हाँ UIDAI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि RV स्मिथ बिलोंग्स टू विच फील्ड। जैसे हम ये RV स्मिथ रिसेंटली गुजर चुके हैं, तो इसमें ये पूछ सकता है कि RV स्मिथ जो रिसेंटली पास्ट अवे हुए हैं वो किस फील्ड से जुड़े हैं, तो वो है ऑथर और कम्युनिस्ट फील्ड। इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी है दिल्ली पर, जैसे कि है दिल्ली दैट नो वन नोज 2005 में ही, एक दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ द सिटी 2015। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, और एक ये कम्युनिस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रोजेक्ट नेम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक नया जो है पार्लियामेंट, जैसे कि जो भी हम लोग का प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसमें जो आने वाले समय के साथ साथ लोकसभा की सीट्स बढ़ेंगी, तो कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ के लिए। तो चूँकि सफिशिएंट नहीं है तो इस वजह से मोदी बहुत सालों से इस चीज़ पे बातें हो रही थी, लेकिन तब तक हम लोग उसी पुराने वाले पार्लियामेंट में ही वो ठीक ठाक करा के उससे काम चला थे। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक न्यू पार्लियामेंट उसके बगल में ही बनवाने का शुरू किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और उसमें जो कमेटी यूज़ की गई है उसका भी नाम सेंट्रल विस्टा कमेटी ही है। ठीक है, तो अगर कमेटी का भी नाम पूछेगा तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि उसको सेंट्रल विस्टा कमेटी कहते हैं। कमेटी के हेड कौन है पूछ सकता है, कि जैसे हम यहीं पे लिख लेते हैं कमेटी हेड। कौन है हेड, अनंत अनंत कुमार। ठीक है, होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ढंग से सेंट्रल। अगला क्वेश्चन है GI टैग इज गिवन टू मणिपुर स्टेट एंड यूपी स्टेट रिसेंटली फॉर व्हाट। किस चीज़ के लिए मणिपुर स्टेट और यूपी स्टेट को GI टैग दिया गया है, तो वो है चखाव। चखाव क्या है, तो एक ब्लैक राइस है मणिपुर का, उसका स्पेशलिस्ट राइस वहाँ बहुत सालों से होता है। इसमें 40 से 45 मिनट खाना बनाने में उस राइस को समय भी लगता है उस राइस में। और आप लोग के मन में एक चीज़ आता होगा ना कि जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ, जैसे इम्पोर्टेंट तो यही है, आपसे GI टैग का नाम पूछेगा, उससे ज़्यादा उम्मीद कम ही है कि पूछेगा, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए भी, और अगर पूछ दिया तो पता रहना अच्छी बात है।
इस राइस को पकाने में खीर में मेनली ज़्यादा यूज़ होता है, 40 से 45 मिनट लगता है। उतना समय लगने के लिए उस राइस का मेनली क्या होता है कि एक फाइब्रस ब्रांड लेयर और हाइयर क्रूड फाइबर कंटेंट उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको पकाने में ज़्यादा समय लगता है। अब ब्लैक राइस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राइस काला है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। वहाँ का नाम है उस राइस का, क्योंकि वो ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से इसका नाम ब्लैक राइस वहाँ लोकली बोला जाता है। ऐसे जीआई टैग में उसको चखाव नाम से बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ का है तो मणिपुर स्टेट का है, जीआई टैग मिला है। और ये दूसरा जो है यूपी को किसका मिला है, टेराकोटा का। यूपी को किसका मिला है, टेराकोटा का। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक न्यूज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे आपसे पूछ सकता है हु इज़ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन। जो डिप्टी रजिस्ट्रार जोग्राफिकल इंडिकेशन के कौन है, तो कौन है, चिन्ना राजा जी नायडू। कौन है, चिन्ना राजा जी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन, लेबर डे कब मनाया जाता है तो 1 मई को। कब मनाया जाता है, 1 मई को। देखिए दोस्तों, ये अक्सर डे सब के बारे में पूछता है एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेबर डे से कब सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो 1 मई को। अगला क्वेश्चन है इंडियन रैंक फॉर T20 टेस्टीज। इंडिया को T20 अभी रिसेंटली जो है T20 टेस्ट ने अपना एक रैंकिंग जनरेट किया है, जिसमें भारत को तीसरा रैंक मिला है। टोटल 116 कंट्रीज़ को इसमें पार्ट किया गया है, जिसमें भारत 114वां में है, दैट इज़ 3rd रैंक में। सबसे टॉप किसने किया है तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, जिसका 116 रैंक है, 116 पोजीशन है, मतलब वो टॉप पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन है कि आयु रक्षा नाम का प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है फॉर कोविड-19 से फाइट करने के लिए, तो वो प्रोग्राम किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है तो AIA और दिल्ली पुलिस दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। AIA क्या हो जाएगा, क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ डिजिटल पेमेंट ऐप। किन को एज ए एडवाइज़र के रूप में डिजिटल पेमेंट ऐप का अपॉइंट किया गया है, तो वो है शिखा शर्मा। कौन है, शिखा शर्मा। शिखा शर्मा के लिए एक चीज़ हम आप लोग को और भी बता दें, शिखा शर्मा पहले एक्सिस बैंक की CEO थी, फॉर्मर CEO हैं एक्सिस बैंक की, जिन्हें अब एडवाइज़र एज एडवाइज़र के रूप में डिजिटल पेमेंट ऐप के लिए सेलेक्ट किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है विच पार्क ऑफर्स एनिमल्स फॉर एडॉप्शन फॉर अ ईयर। बेंगलुरु का एक पार्क है बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, कौन सा है, बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि बेंगलोर का है। इसमें रिसेंटली क्या किया गया है कि मतलब जैसे आप लोग सोचेंगे कि अगर एनिमल्स को गवर्नमेंट अर्निंग के लिए ऐसा करी, ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट ले रही है, कोबरा है, एलिफेंट है, इस सब को रखने के लिए गवर्नमेंट ने पेमेंट ले रही है, 1 साल के लिए दे रही है। ठीक है, तो चूँकि कोविड-19 की वजह से पार्क बंद हैं, जो हम लोग जैसे होता है ना कि जानवर प्रेमी होते हैं, तो उन लोग के लिए सरकार का है कि वो चाहें तो आकर के, तो इसमें हाँ ये नहीं है कि वो उस चीज़ को खरीद लिए तो वो घर ले जा सकते हैं। इसी पार्क में उन्होंने खरीद लेना है और उस पार्क में आकर के वो उस जानवर के साथ बैठ सकते हैं, खाना उनको फीड कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव स्टेप्स है उन लोगों के लिए जो जानवर से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अच्छा स्टेप्स है। ठीक है, तो ये कौन सा पार्क बन गया है, बैनरघाटा बायोलॉजी पार्क। और ये भी ध्यान रखें कि अगर हो सकता है इसको देख के कोई दूसरा भी मिनी न्यूज़ में आए तो वो भी फिर हम न्यूज़ में लाएंगे, तो लेकिन ये एक तरह से पहला भी हो जाएगा, क्योंकि यही एक पहला पार्क है जिसने ऐसा शुरू किया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो कौन सा पहला पार्क है जो एनिमल्स को एडॉप्शन के लिए 1 साल के लिए दिया गया है लोगों तक के लिए, तो कौन है, बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ है लोकेटेड है तो बेंगलुरु में। ठीक है, याद रहेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया कि ये जो मैंने अभी जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किया, ये पूरे 1 वीक का 26 तारीख से शुरू होता है और लगभग 2 मई तक का है ये।
उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।